मुंबई महानगर की बहुचर्चित संस्था यादव संघ मुंबई का चुनाव आगामी 7 जनवरी को होना तय हुआ है। गौरतलब है कि 15 लाख यादवों की मातृ संस्था में संचालन समिति का प्रतिवर्ष इलेक्शन होता आया है, लेकिन 2011 के बाद से कोई भी इलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है और असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमाकर भ्रष्टाचार व अनैतिकता की सारी हदें पार कर दी है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दहिसरपुर में बाटी चौका पर समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां कई दिग्गजों ने अपनी शिरकत दी। एल्गार फाउंडेशन ने भी अपने पैनल के जरिए चुनावी दंगल में ताल ठोकी है। को देख रहा यादव संघ, मुझे लगता है बुजुर्गों ने उसको वहां से हीरा पैदा करने के लिए निकाला था। हीरा कोयले के खदान से निकलता है, लेकिन आज भी वो कोयले की खदान ही रह गई, दूसरा कुछ नहीं बन पाया। आज यादव संघ में जाने से पहले डर लगता। एक समय था यादव संघ के स्टेज पे मंत्री मुख्यमंत्री आने के लिए तरसते थे, आज वहां कोई जाना नहीं चाहता। एक छोटा सा किस्सा पिछले 15-20 दिन पहले का बताता हूँ आपको। मैं मेरे साथ नहीं हुआ था, नगीना भाई के साथ हुआ था। छठ पूजा थी, छठ पूजा का दिन था। वहाँ के विधायक हैं मामा लांडे, उन्होंने नगीना भाई के कंधे पे हाथ रखा। नगीना, क्यों तेरे यादव संघ के चक्कर में रहता है? मेरा पॉलिटिकल मेरा यहाँ राजनीतिक क्षेत्र है, मेरा ड्राइवर यादव है ना, उसको हम लोग अध्यक्ष बना देंगे। ये मामा लांडे का नगीना भाई को स्टेटमेंट है। उसी दिन से हम लोगों ने तय किया कि राजनीति अपनी जगह और समाज काम अपनी जगह। फिर आप लोग दिखिए, तब हो गया, हम लोग दिखे, आंदोलन के मार खाए, मुकदमे लिए, कई सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद अब पता चला कि सबसे बड़ा पैनल उन्हीं का आ रहा है। ये भैया 12 साल वाली जो बातें बीत गई वो ख़त्म करनी है और मैं एक मौका चाहता हूँ। तो उसके बाद और भी कई पैनल मैदान में आ गए, सुनने में आ रहा है, बाकी अब है कि नहीं पता नहीं। हालांकि मेरा पैनल तो है, मैं तो कबूल करता हूँ, वो तो मैंने सबसे पहले ओपन किया है कि मैं लड़ूंगा। लेकिन जब बातें ये हुई कि भैया अच्छा सभी का एक ही टारगेट है कि अजय को हराना है, मुझे यही नहीं समझ में आती कि अजय को हराना है तो ये जो अंदर बैठे हैं उनको कौन हराएगा? क्योंकि अजय को हम लोग हरा भी देंगे, ये जो अंदर बैठे हैं 22 तारीख को नई कमेटी ने वहाँ आगमन हुआ, वसूली चालू है। लड़ाना है, लड़ना नहीं, किसे लड़ाना है वो भी तय होना चाहिए। वो कौन व्यक्ति है, सिर्फ हमारा मित्र है ऐसा नहीं चलेगा, बहुत पुराना है वो भी नहीं चलेगा। वो जानकार होना चाहिए किसी फील्ड का, किसी क्षेत्र की उसको जानकारी हो, समाज के समय दे सकता हो, अपने खर्चे से गाड़ी घोड़ा से आ सकता हो, टाइम दे सकता हो, उसे भेजा जा सकता हो, कोर्ट जाना पड़े, डिप्टी कमिश्नर जाना पड़े, स्कूल जाना पड़े, कौन जाएगा? तो वहाँ सिर्फ डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कमेटी नहीं जा रही कुछ करने के लिए। यादव समाज के लिए कार्यक्रम कोई नहीं बात कर पा रहे हैं, सिर्फ वो पाखंडी लोग लूटपाट कर लिए, भ्रष्टाचार किए, उसको कैसे दूर करना, वही बात है। वो तो लूट लिए, लेकिन जो बचा है उसका अब तो आगे जीवन है कि नहीं। तो हमको ये सोच रहा है कि क्या कार्यक्रम हमारे पास क्या है। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस मीटिंग के बारे में? देखिए, यादव संघ मुंबई का चुनाव घोषित हुआ है। अच्छे लोग यादव संघ मुंबई में किस तरह से चुन कर के आए, मुंबई शहर के यादवों का, जो यादव सक्षम हो, जो यादव उस परिस्थिति में हो कि लोगों की मदद कर सके, ऐसे लोगों का किस तरह से एक संगठन बना करके, एक पैनल बना करके उन्हें चुनाव में लड़ाया जाए, इस बारे में एक छोटा सा परिचर्चा सत्र का यहाँ आयोजन था। स्वस्थ बातें हुई हैं और अब आने वाले दिनों में जो बातें यहाँ हुई हैं उसको किस तरह से ज़मीन पर उतार सके, उस तरह से कुछ और लोगों से चर्चा करके कोशिश होगा कि मुंबई शहर का जो यादव संघ है वो अच्छे लोगों के हाथों में हो। वहाँ जो भी पैसे की व्यवस्था है उसमें जो भी जिन लोगों ने भी गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई हो और यादव संघ सुरक्षित हाथों में सुरक्षित रहे, ऐसा एक छोटा सा हम सभी का विचार है। उस पर आगे हम जो भी होगा काम करने का काम करेंगे। सर क्या अपील रहेगी पूरे समाज से, यादव समाज से, इस इलेक्शन में आने के लिए? देखिए, चुनाव जो घोषित हुआ है, इस चुनाव में वो व्यक्ति जो मतदाता है, पहले यादव संघ का मेंबर है और मतदाता सूची में यादव संघ की
मतदाता सूची में उसका नाम है वही लोग मतदान कर पाएंगे। तो ऐसे सभी लोग जो हमारे मतदाता हैं, यादव संघ के पुराने सदस्य हैं, उन सब की जवाबदारी बनती है आगे आए, समाज के अच्छे लोगों को चुन करके दे, जिससे आने वाले दिनों में समाज जो नए लोग चुन करके आए उनके ऊपर सामाजिक भी दबाव रहे और आने वाले दिनों में समाज के लिए बढ़ चढ़ करके अच्छा काम ले, जिससे यह यादव संघ जो सबसे पुराना संघ है, पूरी सबसे पुरानी संस्था है, जो लोगों के हितों के लिए बनी थी, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, आने वाले दिनों में वो अपना उद्देश्य साध्य कर पाए। आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब एक परिचर्चा हो जिसमें हमने समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाया था। जैसे कि 12 साल से सभी को पता है कि 12 साल से स्थितियाँ यादव संघ की बहुत बेहतर नहीं है, काफ़ी वाद विवाद, भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें कह लें, अब उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो शुरुआत है, जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं 7 जनवरी को है, और उसके पहले जो परिस्थितियाँ बनी, हम चाहेंगे कि जो पिछला हुआ वो एक तो करेंगे उसका जो भी है निराकरण, लेकिन जो नई कमेटी आए या नए लोग जो लोग आए हैं, जैसे मैंने भी ये लिया है स्टेप कि अब जो एक माहौल बने वो अच्छा बने और कभी कोई कोशिश दोबारा ना कर पाए कि ऐसी चीज़ें भी भविष्य में दोहराई जाएँ। इसके लिए लीगल तौर पे, सामाजिक तौर पे उन पर दबाव बनाकर प्रयास करेगा हमारा समाज कि इलेक्शन फेयर हो और एक ऐसी कमेटी चुन कर आए जो एक बढ़िया तरीके से काम करो, जो पिछला जो कई दशकों में, 2-3 दशकों में जो काली खुती है जो बड़े लेवल पे, वो ख़त्म हो और यादव संघ मुंबई जो है महाराष्ट्र में एक मिसाल बनकर काम करे। चुनाव पूरे साफ तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, और मैं समाज से फिर अपील करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और इसको सफल बनाएं, नया शेड्यूल बने और कुछ हमारे समाज के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो उनको इसी तरह से मदद नहीं मिल रही है, जो विगत 11-12 साल से बंद हुआ है ये सिलसिला, वो पुनः उनको मदद की जाए और उनकी शिकायतों को दूर की जाए और इसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसमें काम हो। एक विंग अलग बनाया जाए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके एक अलग विंग बनाई जाए और उस पर काम करने दिया जाए, और जो नई चुनाव कमेटी आए वो इसके विकास में और इसके हित के और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। खिलाचंद जी, क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, कई वर्षों के बाद चुनाव का मौका आया है। अब तक चुनाव हो नहीं पाया था। अब कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव सही ढंग से संपन्न हो, संवैधानिक ढंग से हो, शांतिपूर्वक हो जाए, और जो नए लोग चुन के आ रहे संगठित होकर के समाज को आगे लाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? 12 साल बाद चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको, साफ सुथरा होगा कि नहीं, कि अभी भी वही रणनीति इनकी चलती रहेगी? सबसे पहले तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले आयोजकों को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे समय में इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया। सारे हमारे यादव भाइयों को, यादव संघ मुंबई के मेंबर्स को इन्होंने इकट्ठा किया। इसके लिए मैं अमर ज्योति हाई स्कूल में प्रोग्राम करने वालों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन किया कि 12 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये एक जीत है। काफ़ी सालों से ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए। वहाँ पे जो लोग भी गलत तरीके से बैठे हैं या जो यादव समाज को एक गलत दिशा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से उनको दूर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो कोर्ट का ऑर्डर ऐसे समय आया है, तो ये तो एक बहुत खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे यादव संघ के मेंबर भाई हैं, जो भी मेरा यादव समाज है, वो डट के, चाहे बाय एनी हुक एंड क्रूक, किसी भी तरीके से वो इलेक्शन कराए। इलेक्शन करके एक साफ सुथरा पैनल, एक साफ सुथरे लोग वहाँ पे बैठे और यादव संघ मुंबई की संस्था का अपना कार्यभार देखें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, संयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी अपने परिवार के लोगों को बुलाए और इकट्ठा करने का काम किए। इसलिए मैं बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद दूंगा। सुभाष जी को, कमलकांत जी को,
सुनीत यादव जी को, उनके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा यादव समाज बहुत ही संघर्षशील समाज है और बहुत अच्छे ऊंचाइयों तक गया अपने परिश्रम मेहनत के बल पे। लेकिन कुछ दिनों से यादव संघ बम्बई में जो आपसी युद्ध चल रही है वो बहुत दुखदाई है। अभी चैरिटी कमिश्नर के इन लोगों के अथक प्रयास से जो ये चुनाव का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें एक अच्छी कमेटी, अच्छे लोग चुन के आएँ और यादव संघ को बढ़ाने का काम करें और यादव संघ अच्छे ढंग से फले फूले, सबका भाईचारा बढ़े।